दोस्तों, महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें करोड़ों की संख्या में सैनिकों ने भाग लिया और मारे भी गए। इस युद्ध में 1.25 करोड़ सैनिक मारे गए थे, जिनमें से 77 लाख कौरवों के और 44 लाख पांडवों के सैनिक थे। वैसे तो इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महारथी मारे गए थे, जैसे कर्ण, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अभिमन्यु। पर क्या आपको पता है, महाभारत काल में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिन्हें जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के होने से पहले ही मरवा दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये योद्धा इस युद्ध में भाग लेते हैं तो पांडवों को यह युद्ध जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ महाभारत काल के 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जिन्हें युद्ध से पहले ही मार दिया गया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, कीचक। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराटनगर में रह रहे थे, तब कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक के बारे में कहा जाता था कि वह अहंकारी और दुष्ट था। वह बहुत जिद्दी भी था। कीचक जब द्रौपदी को देखा तो द्रौपदी को देखकर मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। एक दिन कीचक ने द्रौपदी को बुलाया और उसको छेड़ने लगा। जब द्रौपदी इसका विरोध की तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण दासी नहीं है। जब यह बात पांडवों को पता चला तो अर्जुन और भीम मिलकर कीचक का वध कर दिए। नंबर 2, एकलव्य। गुरु दक्षिणा में अंगूठा देने वाले शिष्य एकलव्य को तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है एकलव्य को किसने मारा था? कहा जाता है कि राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाण चलाया और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। यह देखकर गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया। एक बार जरासंध की सेना की तरफ से एकलव्य मथुरा पर आक्रमण किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर सेनाओं को मार दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने एकलव्य को मार डाले। अगर यह महाभारत युद्ध में रहता तो पांडवों के लिए परेशानी बन सकता था। नंबर 3, जरासंध। जरासंध अखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य मगध का राजा था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे मार पाना लगभग असंभव था। अगर यह महाभारत युद्ध में भाग लेता तो अपनी पूरी सेना के साथ कौरवों की तरफ से लड़ता, और जरासंध की सेना सबसे बड़ी सेना थी, जो कि पांडवों के लिए इस युद्ध को जीतना मुश्किल था। ऐसा कहा जाता है कि यह मथुरा पर कई बार आक्रमण किया था, जिसके कारण कृष्ण की सेना को भारी नुकसान हुआ। तब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका चले गए और वहीं अपना राज बसा लिए। जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कृष्ण ने भीम को इशारा किए, जिसके बाद भीम ने जरासंध को मार डाले। नंबर 4, बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का एक महान योद्धा था। यह घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। यह इतना शक्तिशाली था कि अगर यह महाभारत युद्ध में भाग लेता तो यह इस युद्ध को कुछ मिनटों में ही समाप्त कर देता। यह देखकर श्री कृष्ण ने इससे गुरु दक्षिणा में इसका सिर ही मांग लिए। पर बर्बरिक को इस युद्ध को देखने की इच्छा थी। इसके लिए पूरे महाभारत युद्ध तक भगवान श्री कृष्ण ने इसके सिर को जिंदा रखा और बर्बरिक इस युद्ध को देख पाए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि अब तुम खटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, जिनकी आज भी पूजा की जाती है। नंबर 5, कंस। कंस मथुरा का राजा और भगवान श्री कृष्ण का मामा था, जो कि एक मायावी और शक्तिशाली योद्धा था। देखा जाए तो श्री कृष्ण का जन्म भी इसी को मारने के लिए हुआ था। अगर यह जीवित होता और इस युद्ध में भाग लेता तो यह कौरवों की ओर से लड़ता, जो कि इस युद्ध का पूरा परिणाम ही बदल कर रख देता। और अगर यह रहता तो युद्ध को जीतना संभव नहीं होता। फिर श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाना पड़ता। क्या आप इन 5 योद्धाओं के बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।